नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। आज की मुलाकात बहुत स्पेशल है। आज हमारी खास मेहमान है संचेता जी। संचेता जी रांची की रहने वाली हैं और पिछले 20 सालों से झारखंड की ट्राइबल बच्चियों के लिए काफ़ी काम कर रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका एनजीओ किस तरीके से इन बच्चियों के लिए काम कर रहा है। संचेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मंजरी जी। मैं सचिव के तौर पर लुइस एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी को हेड करती हूँ और जिसको हम लोग लीड्स के नाम से जानते हैं। और ये अनडिवाइडेड बिहार जब था 1999 में ये रजिस्टर हुआ और अभी ये कार्य क्षेत्र अपना झारखंड को बनाया गया और हम लोग झारखंड में ही अभी कार्यरत हैं। और यहाँ पर मेनली बच्चों के पढ़ाई, उन लोगों का के एम्पावरमेंट को लेकर थ्रू एजुकेशन हम लोग इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। ये जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं चाहते हैं कि जिनको पढ़ने का मौका ना मिला उनको ये मौका दें, बिकॉज़ हर बच्चे को पढ़ाई उनके पढ़ने का उनका अधिकार है और उनके इस अधिकार को वो मिले, उसके वजह से यही हमारा मेन उद्देश्य है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने संचेता जी मेंशन करा कि बेसिकली गर्ल एम्पावरमेंट के लिए है, तो कोई खास वजह इसके पीछे? हमारा मोटो है कि अगर आप एक गर्ल को, एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आगे चलकर आप वो लड़की बहुतों को पढ़ाएगी। और साथ में अगर आप देखें तो झारखंड में लड़कियों के शिक्षा का जो स्तर है और उनको जो मौका मिलता है पढ़ने का वो बहुत कम है। और ख़ासकर झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। झारखंड में ट्राइबल परिवार के जो लड़कियां हैं वो बेसिकली शुरुआत के दिनों में तो किसी न किसी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि यहाँ आंगनबाड़ी हो या आसपास का कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन कक्षा 2, 3 या उससे मैक्सिमम 5वें 6ठे के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और इसके कई एक कारण हैं, जैसे कि उनके माँ बाप कहीं काम करने चले गए तो घर में उनके छोटे भाई बहनों को देखना, घर के काम काज में लग जाते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि मतलब पूरे फैमिली को चलाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से वो पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम में लग जाते हैं। तो पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और पढ़ाई के प्रति अगर किसी को बहुत इच्छा भी रहती है वो परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग बेसिकली ढूंढते हैं ऐसे ड्रॉप आउट गर्ल्स, ट्राइबल गर्ल्स, क्योंकि उनको पढ़ाना, अगर एक अच्छे नेशन को बिल्ड करने की बात अगर हम कहें और महिलाएं ही शिक्षित न रहें या कम रहें तो एक बहुत आगे चलकर बहुत अच्छे देश का या एक समाज का कल्पना हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए, महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उन्हें समझदार होना चाहिए। तो ये उनको समझदार बनाने के क्रम में कैसे कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हम लोग कर सकते हैं, उसी के तहत हम लोग आप लोग काम करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप यूजुअली जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं उनको स्पॉट करते हैं, तो उन्होंने तो ड्रॉप आउट ही इस वजह से करा कि उनका कुछ ना कुछ फैमिली एनवायरनमेंट ही ऐसा था। तो कितना चैलेंजिंग होता है वापस से उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आना? ये आपने सही कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा यही है। एक बार बच्चा अगर स्कूल में हमारे पास आ जाता है तो पढ़ ही लेगा, लेकिन वो हम तक आ जाए और हम उसको अपने अंडर कर लें, इसके लिए हमें सही में उनके माता पिता को समझाना, उनकी काउंसलिंग वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है। क्योंकि उनके माता पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं अभी के स्टेट में,
और उनको सिर्फ दिखता है कि बच्चे का जो काम है वो पढ़ लिख के क्या करेगी, उसे तो शादी होना है। और आप देखेंगे झारखंड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी हो जाती है, बहुत कम उम्र में वो माँ बन जाती है। तो इससे उनके उनके हेल्थ पर भी असर आता है। और पढ़ाई तो खैर आगे की कोई किसी प्रकार का कोई विकास संभव नहीं पाता है। तो आपने बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे फिर आपके पास कोई टीम है? देखिए ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट अक्षरा के तहत हम लोग कर रहे हैं। अब वैसे तो हमारे सोसाइटी ने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इसी थीम को आगे लेते हुए, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट अक्षरा जिसमें अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों ने ब्लॉक सिलेक्ट कर रखे हैं। राइट। इसको हमारे इन सारे प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया है। ओके। तो जिसके तहत हम लोगों ने सबसे शुरू में एक स्कूल का निर्माण किया, इसको स्टार इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हम लोग चला रहे हैं। और इसका मेन एफिलिएटेड ब्रांच जो है वो पिस्का नगरी में है, वो बड़े से कैंपस में है, और वो रूरल सेटअप में है। अच्छा, ठीक है। तो नगरी ब्लॉक में वो ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों को हम लोग सबसे पहले वी आर ट्राइंग टू रीच देम, उन तक पहुंचने की पहले कोशिश कर रहे हैं जहां पर कि वो स्कूल स्थित है। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे। तो अभी हमारे पास एक टीम है जो घर घर जाती है, गांव में जाती है, और उन लोगों को वहाँ के मुखिया या सरपंच या जो भी प्रमुख जो भी हो, उनसे संपर्क करने के बाद फैमिलीज को डिटेक्ट करती है। ओके। और उनसे बात करती है, और जो बच्चे ड्रॉप आउट से उनका पहले नाम एनलिस्ट करके लाकर फिर उनके पेरेंट्स को समझाना उनके समय के हिसाब से। जैसे कोई सुबह खेत में काम करने, मजदूरी करने चले जाते हैं, तो सुबह 4 बजे 5 बजे चले गए, बिल्कुल, तो वो जब लौट के आएंगे तभी वो मिलेंगे। तो हमारे टीम के लिए ये बहुत मुश्किल का काम होता है कि उनके समय के हिसाब से उनको जाना, उनको समझाना कि उनके बच्चे के लिए पढ़ाई ये कितना बेनिफिशियल है। तो आपके पास वॉलंटियर्स भी हैं क्या? हाँ, हमारे पास वॉलंटियर्स भी हैं, और हमारा एक प्रोजेक्ट रहा है विगत के वर्षों में, SPKY संपूर्ण परिवार कल्याण योजना। ओके। उसमें हम लोगों ने माता पिता और उनके बच्चे सबों को, एक पूरे परिवार को अडॉप्ट किया है। ओके। और ये पूरा परिवार बाहर चल जाता था मजदूरी करने के लिए, ईंट के भट्टे पर या फिर किसी प्रकार का कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहाँ पर, तो वो पूरे फैमिली के साथ जाते हैं ये लोग। माँ बाप काम करते हैं साइट पर, और जो लड़कियाँ रहती हैं वो या तो भाई बहनों को देखते हैं, या लड़के हैं तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मीन्स इनकी पढ़ाई तो होती ही नहीं। तो उन पेरेंट्स को हम लोगों ने डिटेक्ट किया, उनको अपने स्कूल में काम दिया, और उनके बच्चों को हमारे स्कूल में रहना और पढ़ाई करना, मीन्स पूरे परिवार को अडॉप्ट किया। ये सारे लोग वहीं रहते हैं। ओके। और इनके बच्चे अब, चूंकि ये हम लोगों ने शुरू किया था 2009 में, ओके, और तब से लेके अभी 2022 से इनके बच्चे अब कुछ ग्रेजुएशन पास कर गए, ओह वेरी गुड, कुछ 12th पास कर गए। तो नाउ ये बच्चे हमारे मेंटर्स का काम करते हैं। ये लोगों को जाके बोलते भी हैं, समझाते भी हैं कि मुझे देखो, हाँ मुझे देखो, हम भी यही पढ़े, हम ऐसे ही किए, यहीं पढ़े हैं, और हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट तो है ही, साथ में जो फैमिलीज को हम लोग कन्विंस करने के लिए जाते हैं, उनके लिए हमारे लिए आसान करता है ये काम, ताकि उनको बताया जा सके कि भाई देखिए ये बच्चे ऐसे हैं। बच्चे भी खुद बताते हैं कि हम लोग वहाँ थे, वहाँ से यहाँ आए, और यहाँ आके अब ऐसा बने। तो ये आसान कर देता है हमारे काम को, लेकिन चैलेंजेस वही है कि उनको फाइनली कन्विंस करके उन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे स्कूल में लाना, कि वो उनका अटेंडेंस रहे 100%। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत नहीं तो हम जो पढ़ाएं वो घर जाए और फिर 3 दिन नहीं आए, 1 हफ्ता नहीं आए, तो फिर सारा का सारा बेकार हो जाता है। अच्छा, इसमें संचेता जी ऐसा मुझे लगता है, आप बताइए
कि क्या दूसरा लेवल पे आपको एक चैलेंज आता होगा कि फाइनेंशियली भी आपको इनको सपोर्ट करना पड़ता होगा, या गवर्नमेंट एड भी आपको कुछ अभी ऐसा मिल पा रहा है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट एड तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे एनजीओ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लीड्स से, और वो समय समय पे इनकी ज़रूरतों को अभी तक, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अक्षरा जो हम लोगों ने शुरू करा ये 2019 में शुरू किए, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हैं। अच्छा। और इसके अलावे हमारी जो स्कूल है स्टार इंटरनेशनल स्कूल, इसके जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज गिवन आउट फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, मतलब इन प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। ओके, वेरी गुड। तो अभी जैसे ये जो वर्ल्ड है, इट इज लाइक यू नो अ वेरी टेक्नोलॉजिकली अ वेरी एडवांस्ड सिस्टम नाउ। तो जो हम आप बच्चे जो आइडेंटिफाई करते हैं उनका आगे जा करके उनकी प्रोफेशनल एक अच्छी ग्रूमिंग हो पाए, क्या उसके लिए भी देयर इज समथिंग इन प्लेस? हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। हमें बस कहीं जाके कुछ पढ़ा देना है, 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई कर देनी है और फिर काम खत्म, ऐसा नहीं। हमने इसके लिए एक स्कूल स्टैब्लिश किया पर्टिकुलरली फॉर दीज सोशल प्रोजेक्ट्स, ताकि बच्चे जिनको हम लेकर आते हैं वो बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएं, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ले पाएं, 10th क्लियर कर पाएं, 12th क्लियर कर पाएं, और उसके बाद डिपेंड करता है बच्चे पर, मीन्स उसके पोटेंशियल पर, कि वो बच्चा क्या कर सकता है। तो जो अच्छा कर सकते हैं पढ़ाई में, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई ही करें, और सभी बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ाना आसान है नहीं, तो जो जिस काम के लायक है उसको वो काम देंगे। देखिए, ऐसा है कि नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम कोर्स हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले, और उसमें 12th ग्रेड पास करने के बाद नर्सिंग के जीएनएम कोर्स में एडमिशन होता है। तो जो बच्चे सीबीएसई से 12th कर सकते हैं वो तो सीबीएसई, उनको सीबीएसई बोर्ड दिया जाएगा, और जो बच्चे सीबीएसई नहीं कर पाएंगे, कुछ कमज़ोर है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको ओपन स्कूल के तहत हम लोग NIOS के थ्रू उनको 10th एंड 12th को क्लियर करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो लोग जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, और ये एक टेक्निकल कोर्स होगा, और सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद दे कैन गेट अ जॉब कहीं भी, एनीवेयर। वेरी गुड। एंड इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, जिसको कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के बीच में ले आए, जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स कराएं, देन बेकरी इज ऑल्सो बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है, तो अगर बच्चे करते हैं तो वहाँ पर ये एक टेक्निकल एड ऑन होगा। एंड अनदर ड्रीम मेरा है कि लड़कियों के लिए, इन ट्राइबल गर्ल्स के लिए मैं ड्राइविंग स्कूल ये करूं, क्योंकि एज अ मदर और एज अ लेडी हम देखते हैं कि बहुत सारे फैमिलीज में बच्चों को स्कूल में ले जाना, ले आना, स्कूल बसेस में रश की वजह से दिक्कत होती है, और दूसरा अपने पास गाड़ी है लेकिन ले जाने आने वाला कोई नहीं है। तो एटलीस्ट ये लड़कियां अगर ड्राइविंग सीख लेती हैं तो दे कैन बी हायर्ड अपने पर्सनल बच्चों के लिए, लेडीज कैन हायर देम, वो महिलाएं जो है, घर की महिलाएं इनको हायर कर सकती हैं कहीं मार्केट जाने के लिए। इनका एकदम से फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स होगा, सुबह 7 to 5, और उसी बीच में फैमिली के लेडीज को हो, बच्चों को हो, अगर कहीं जाना हो, आना हो, तो एज अ ड्राइवर दे कैन गिव देयर सर्विसेज। तो ये एक झारखंड की इन लड़कियों में मैंने ये देखा है कि उनमें रोड सेंस बहुत अच्छा है। उनको साइकिल में आते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ भी, और वो साइकिल चलाते हैं एकदम फियरलेसली, उनको डर नहीं लगता है कि हम साइकिल लेकर NH पे कैसे चलेंगे। तो एक ये
उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगा, और कुछ बच्चों को हम लोगों ने स्कूटी वगैरह सिखाया भी, दे पिक्ड अप सो फास्ट। ओह वेरी गुड। और गाड़ी के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं, तो दे आर वेरी ईगर, सीखने के लिए बहुत तैयार, खुश रहते हैं कि भाई हमको कब मिलेगी सीखने कब के लिए। मिलेगी सीखने के। स्पोर्ट्स में वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ एक आर्चरी का हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। ओके। तो ये झारखंड के लड़कियों में एक मतलब नेचुरल गॉड गिफ्ट है ये स्किल उनमें। बहुत बड़े बड़े आर्चर्स निकले हैं हमारे यहाँ। एकदम एकदम। एंड स्पोर्ट्स की तरफ इनका बहुत नैक है, हॉकी में बोलिए, फुटबॉल में बोलिए, लॉन बॉल में बोलिए, और लॉट ऑफ प्लेस, लॉट ऑफ डिसिप्लिन इसमें इन लोगों ने अपना दिखाया है। बिल्कुल। तो ये जो बच्चे अभी हमारे पास हैं उनमें भी ये स्पार्क मुझे दिखता है। आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर तो रिसेंटली ओपन होने वाला है। Okay. और नर्सिंग कॉलेज नेक्स्ट सेशन से हम लोगों का वो रन करना शुरू हो जाएगा। वी विल स्टार्ट आवर इनटेक। और स्कूल इज रनिंग ओनली, उनमें बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो जो भी समय अपना क्लियर करते जाएंगे, जहाँ पर भी डालें, खत्म अपने 10th-12th के बाद विल स्टार्ट पुटिंग देम। इतनी सारी चीजें आप मैनेज करती हैं देखा जाए तो, उसके साथ फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में फिलहाल मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। छोटी बेटी की शादी हो गई है, बट वो रांची में ही है। और वो भी मेरे इस काम में कभी कभी जब भी ज़रूरत होती है आ जाती है सहयोग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी खुशकिस्मती कही जा सकती है कि मेरे को परिवार से पूरा सपोर्ट, ससुराल, शादी के बाद और शादी से पहले अपने माँ बाप से हमेशा से ये मिला है कि आपको जो करना है आप वही करें। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई स्टीरियोटाइप कोई चीज इम्पोज किया जाए कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नथिंग ऑफ दैट काइंड। तुमको जो करने का मन करता है सो करो। सो ये ऐसे ही माहौल में जब हम बड़े हुए तो फिर जब समय आया मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। और हमें जो मिला है ये भगवान ने मुझे दिया और बहुतों को नहीं मिलता है। इन बच्चों को देखते हैं, इनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता। जो मुझे मिला है उसको हम खाली उन तक बांट रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि शिक्षा जो है सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान है, शिक्षा दान। इस तरह से किसी की जिंदगी में कुछ आप इम्पैक्ट कर सके, किसी को कुछ बेहतर कर सके। अच्छा संचेता जी, हमारे समाज में व्हेन वी आर स्टेइंग एज अ फैमिली सिस्टम, एज अ फैमिली यूनिट, तो हमारे हस्बैंड्स की काफ़ी हमसे उम्मीदें होती हैं एंड दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम अस। सो उस पे प्लीज बताइए कि हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर हिम? ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ बिट लकी। सो मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलकर शादी के फौरन बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हमें करना क्या है। तो डिसीजन में यही हुआ कि अब जो करेंगे थोड़ा अलग हटके करेंगे। ओके। सो अलग हटके करने के क्रम में ये जो काम अभी हम कर रहे हैं, जो सपने हम लोगों ने उस समय देखे वो यही थे कि हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे। और इसको कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही है। वो जेएनयू के प्रोडक्ट रह चुके हैं। ओके। और वहीं से उन्होंने मास्टर्स किया है इन सोशियोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उनको भी पढ़ाना बहुत पसंद है। बच्चों के बीच में ही इज लाइक एनीथिंग, बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं। और मेरा तो ये पैशन है ही। और मेरी मदर वो भी शी स्टार्टेड अ स्कूल, और उनको भी बहुत पसंद है बच्चों को पढ़ाना, उनके बीच में रहना। तो यही या तो हमको वहीं से विरासत में मिला, और फिर उसको हम लोगों ने सोचा कि इसको बस कैसे एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे में हम लोग इसको कर पाए। ये हम लोग बस उसी प्रयास में लगे हुए हैं। थोड़ा सा आपके विषय में भी जानना चाहूंगी। आप वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची या आप कहीं और से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल रांची एंड ओनली रांची। बोर्न एंड ब्रॉट अप यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। स्कूलिंग सेंट एन्स से हुई, सेंट एन्स गर्ल्स हाई स्कूल। एंड कॉलेज रांची वुमेन्स कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। सोशियोलॉजी में मैंने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड दिस वर्क। ओके।
तो आपका अपना जो एक सपना होता है, व्हेन वी आर टुवर्ड्स इन आवर अर्ली 20s, हम भी कुछ सपने देखना शुरू करते हैं। तो आज जो आप कर रहे हैं और जो आपने उस समय अपने लिए सोचा था, आर दे इन सिंक विद ईच अदर? कंप्लीटली इन सिंक, कंप्लीटली इन सिंक। ओके। क्योंकि इससे बियॉन्ड हमने कुछ सोचा ही नहीं था। हमें बस ये करना था कि हम जो करेंगे थोड़ा अलग करेंगे और एक स्टीरियोटाइप लाइफ हम लोग नहीं लीड करेंगे। तो देन ओनली वी प्लान कि अगर हमें एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी में इम्पैक्ट लाना है तो सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि हमारे पास पढ़ाने के लिए एक स्कूल हो। बिना अपना स्कूल हुए फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? तो हम लोगों ने हमारा पहला प्रोजेक्ट, लीड्स का पहला प्रोजेक्ट इज सृजन। सृजन हमने उस प्रोजेक्ट का नाम इसलिए दिया कि उसमें हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। ओके। जहाँ पर कि हम बच्चों को लाकर उन पे ये इम्पैक्ट ला सकें। तो ये स्कूल बना, स्टार इंटरनेशनल स्कूल, इसी प्रोजेक्ट सृजन का एक हिस्सा है। और अभी इसी सृजन का दूसरी कड़ी में नर्सिंग कॉलेज आ रहा है। ओके। एंड आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है। आगे देखा जाए और क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा ये ऑन द होल जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें इन बच्चों के लिए मीन समहाउ इनसे वो इन सारे प्रोजेक्ट से इन्हीं लोगों को बेनिफिट होना है एंड दे आर गोइंग टू बी बेनिफिट। सो आवर बेस्ट विशेस आर विद यू एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन आवर शो। संचेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मंदिरी जी, हमारी बात पूरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी हमारे शो देखेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी का जो भी काम है, ये समाज में कुछ भी करने के लिए सोशल वर्क का काम, ये अकेले का नहीं है। ये एक व्यक्ति इनिशिएट करता है, लेकिन बाद में सभी लोगों को साथ आना होता है। सब अपने अपने रिसोर्सेज उसमें एक जगह जमा करेंगे तभी, और फिर कलेक्टिवली इट इज डन। कलेक्टिवली तो जो भी हमारे शो को देखेंगे उनसे हमारा ये बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे वेबसाइट को जरूर देखें और हमसे जुड़ने की बात सोचें, और कभी भी हो आप हमारे स्कूल को विजिट करें। डेफिनेटली वहाँ पे आप बच्चे आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आप कुछ समय बिताएं, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और आप यूके गए, तो आपको अपने रुपए बदलने पड़ते हैं यूके की करेंसी में। तो ये जो उसी तरह का एक मामला ये है कि हम लोग इस धरती पे हैं आज, लेकिन यहाँ परमानेंट नहीं है, हमें भी आगे की जर्नी में जाना होगा। तो जब उस आगे की जर्नी के लिए जाएंगे तो वहाँ करेंसी डिफरेंट है। यहाँ जो हम जमा करके तिजोरी में रखते हैं वो करेंसी बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। वहाँ की करेंसी डिफरेंट है। उस करेंसी को आज आप जरूर अपने साथ जमा करें, और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ करने पर जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी मुझे, मेरा ये मानना है कि नहीं हो सकती है। वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको दिल तक आपको खुश कर देगी। तो आई थिंक आपने आज का हमारा ये शो एंजॉय किया होगा, और इस वेबसाइट को जो संचेता जी ने मेंशन करी, इसको डेफिनेटली आप विजिट करिए, leads.org.in। और झारखंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, आपको कभी मौका लगे तो झारखंड ज़रूर आइए। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू मेक मोर सच कंटेंट। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।